क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रियलिटी मान ली। जो भी उनका जनरल अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, किसी बच्चे का मान लो 20 परसेंटाइल आया, 30 परसेंटाइल आया, हो सकता है वो उसमें पोटेंशियल है 98 99 लाने का। आप 120 का पेपर अटेम्प्ट करके घर आ जाओगे और मम्मी को आकर के बोलोगे मैंने 120 का अटेम्प्ट किया है, 120 में से 100 110 तो आ जाने चाहिए। मम्मी बोलेगी वाह बेटा बहुत अच्छा। जब रिजल्ट आएगा तो मम्मी पूछेगी एनआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा ना बेटा, आप बोलोगे नहीं 160 चाहिए थे। ठीक है, मम्मी को समझ नहीं आएगा 160 क्यों नहीं आए, तब आपको समझ आएगा यार अटेम्प्ट ही तो 120 का किया था। ऑलराइट, जेईई मेन का यार अप्रैल अटेम्प्ट सामने है। अभी बस 30-35 दिन हमारे पास में जो है बचे हुए हैं जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट में, और मैं आप लोगों को 4 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में जो है अच्छा कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स है यार इस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेशन में है, काफी उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से वो कर सकते हैं। होप काफी सारे स्टूडेंट्स छोड़ चुके हैं, और ऐसे में आपको मैं बता दूं कंपटीशन एक तो इंक्रीज भी होता है क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहती, अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चों की प्रिपरेशन जो है थोड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे कंपटीटर्स आपके होंगे जो होप छोड़ देंगे, जो हो सकता है 60 परसेंटाइल पे हो, 70 परसेंटाइल पे हो, 75 परसेंटाइल पे हो, और वो होप छोड़ दें ये सोच के कि यार मेरी तो यही औकात है, मेरा तो यही लेवल है, मैं कैसे 98 लाऊंगा, मैं कैसे 99 लाऊंगा। तो दोनों ही चीजें होती हैं। टाइम ज्यादा होने के कारण पढ़ाई भी ज्यादा होती है, कंपटीशन वैसे ज्यादा भी होता है, बट एट द सेम टाइम काफी सारे बच्चे जो है वो निराश हो जाते हैं, वो दूसरे ऑप्शंस खोजने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रियलिटी मान ली। जो भी उनका जनरल अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, किसी बच्चे का मान लो 20 परसेंटाइल आया, 30 परसेंटाइल आया, हो सकता है वो उसमें पोटेंशियल है 98 99 लाने का, बट वो उसको रियलिटी मान चुका, वो मेहनत ही नहीं करेगा। किसी बच्चे के अगर 50-60 परसेंटाइल आ रहे हैं तो वो हो सकता है 50-60-70 नंबर लाया है जेईई मेन में लेट से, वही बच्चा अगर 70-80 नंबर बढ़ा ले तो वो सीधा जंप मारेगा 97 से 96 ऐसे परसेंटाइल पे, 95 तक तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, अगर वो 50-60 नंबर 70-80 नंबर बढ़ा ले तो 130 के रेंज में चले जाए, 140 के रेंज में चले जाए, 95-96 जो है आप छूने लग जाओगे। अगर आपको 99 चाहिए तो आपको 180-190 इस रेंज में जो है पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आपको ये समझना पड़ेगा, जेईई मेन में कम मार्क्स बढ़ाओगे तो ज्यादा परसेंटाइल का डिफरेंस होगा। अगर आप 100 से कम पे हो तो आप सारे बच्चों को बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप 150 टच करने लग गए, आप एनआईटीज के अंदर में जो है बैठे होगे। तो 50 नंबर ही है, 12-13 क्वेश्चन ही है, पर सब्जेक्ट 4 क्वेश्चन ही है। बस आपको इस तरीके से जो है चीजों को देखना है। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, अगले 1 से 2 महीने आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आपको जेईई मेन के अंदर में झंडे गाड़ने हैं तो आपको अपने सराउंडिंग को उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जब आप यूट्यूब भी खोल रहे हो तो आपको जेईई मेन से रिलेटेड और अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड जो है वीडियोस आपको देखने को मिले। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 4 स्टेप में से पहले स्टेप के बारे में, जो कि हमारा है सेल्फ बिलीफ। आपका बिलीफ जो है ना वो बच्चों का जो है खत्म हो गया है। आपको अपना बिलीफ वापस लाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आप YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो ना, मुझे सुनते हो, इंस्पायर होते हो, क्यों होते हो? आप अपना बिलीफ बना रहे होते हो। कई बार बच्चे क्या है, बिलीफ बनाने के चक्कर में टाइम पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ी मेंटल डिफेक्ट है मोटिवेशन के चक्कर में। आपको बिलीफ जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा। खुद से बनाओ तो बहुत बढ़िया है, मेरी बातें सुन करके बनाना चाहते हो मेरी बातें सुन करके बना लो, बट जल्दी बना लो। बहुत ज्यादा टाइम बिलीफ बनाने में आप लोग वेस्ट मत करो। आपका सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको बिलीफ होना चाहिए कि आप जेईई मेन 2023 में अप्रैल अटेम्प्ट में जो है आप झंडे गाड़ सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अगर आपके अंदर बिलीफ ही नहीं होगा कि आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो तो आप कैसे लाओगे? आप बताओ। आपको अगर ये बिलीफ है कि मेरे तो 50 परसेंटाइल आए हैं, 60 परसेंटाइल आए हैं, मैं तो 80 तक ही पहुंच सकता हूं, तो आपको 99 कोई नहीं दिला सकता। आपको बिलीफ होना चाहिए। जैसे मेरे टाइम पे मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी पढ़ाई के अंदर में, जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में था 2017 के अंदर में, 1 से 2 महीने पहले मेरी जो मार्क्स आ रही थी वो 100-110 नंबर आ रही थी। वहां से मैं बढ़ा करके 180 के रेंज में गया 1-2 महीने के अंदर में। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ था कि मैं जाऊंगा, मुझे पता था कि मैं जाऊंगा। पहले आपको देखना पड़ेगा, अगर आप देख ही नहीं सकते तो वही मामला खत्म। अब दूसरी बात, कई बच्चे क्या है, देख तो लेते हैं, बिलीव तो कर लेते हैं, लेकिन वो हार्डवर्क करने लग जाते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। मतलब कि अगर आपने देख लिया कि हाँ आप ये चीज अचीव कर सकते हो, अब आप उसके पीछे स्मार्ट वर्क ना करो। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्मार्ट वर्क का, वो है स्मार्ट वर्क का। अगर आप स्मार्ट वर्क ही ना करो, आपने बिलीव बना लिया, अब आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, तो फिर कैसे होगा? स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है? स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है? पीवाईक्यू सॉल्व करके करना है। ठीक है, आप लोग अभी के टाइम पे जो भी आपके मॉड्यूल्स है कोचिंग के, जो भी आपके एचसी वर्मा हो गया, डीसी पांडे हो गया, एनसीईआरटी हो गया, जो भी तरह तरह के आपके पास में बुक्स हैं, उनमें आप टाइम वेस्टेज अभी नहीं कर सकते। अभी आपको क्या करना है? पीवाईक्यू सॉल्व करना है, यही स्मार्ट वर्क है। पीवाईक्यू की बुक मंगा लो,
उसी से आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पीवाईक्यू की आपके पास में बुक होगी, उसके जो 2020 2019 वो वाले जो पुराने पेपर्स होंगे वो आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को और तगड़ी करोगे। और जो लेटेस्ट पेपर्स है 2022 2021 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट आप कहीं से अगर जुगाड़ कर सकते हो तो ये सारे आप क्या करोगे, आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में दोगे। तो आपका पीवाईक्यू का बुक आपके पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी पब्लिकेशन का मंगा सकते हो, अरिहंत का बेस्ट होगा। मैं खुद अरिहंत का यूज करता हूँ, ठीक है। मैं जो भी YouTube पे एपिसोड्स बनाता हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लोगों के लिए, मैं अरिहंत की बुक यूज करता हूँ पीवाईक्यूज के लिए। सो स्मार्ट वर्क के अंदर में आपके पास पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना, आपको ये नहीं कि आप थ्योरी पढ़े जा रहे हो, थ्योरी पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चंस के अंदर में जाओ। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये देखो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखो, लास्ट 4-5 साल में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है वो देखो, उसकी थ्योरी कवर करो। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते तो आप सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन से भी नहीं समझ आता तो यूट्यूब पे थोड़े लेक्चर्स देखो। ये नहीं कि बैठ करके चला लिया कोई भी वन शॉट सीरीज और अब एक एक करके नोट्स बना रहे बैठ के। आप लोग क्या करते हो, नोट्स लगाते हो, दीवार पे चिपकाते हो सुंदर हैंडराइटिंग से बना बना के। ये सब क्या है, हार्ड वर्क है। इससे आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में नोट्स बना करके पूरे दीवारों पे चिपका करके जेई क्रैक करना आपके लेवल की बस की बात नहीं है। वो 2 साल 3 साल का गेम है, आप 1 महीने में वो काम नहीं कर सकते। मैंने भी ये सारे कांड किए हैं, मुझे पता है कुछ नहीं होता। 4-5 घंटे में डिमोटिवेशन, जो अभी डिमोटिवेशन था उससे और नीचे आप पहुंच जाते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट स्टडी करो। आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे मेरे जो एपिसोड्स चलते रहते हैं, जो मैं शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के टेक्निक्स जो है वो सीख सकते हो बहुत आसान तरीके से। आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप टाइमर लगा लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपको थ्योरी भी पढ़ना है तो आप ऐसे लाइन से मत पढ़ो, आप टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ो। जो जो टॉपिक आपकी कमजोर है वो टॉपिक्स पढ़ो, जल्दी जल्दी पूरे एरिया को आप जो है वो कवर करो। लाइन से आप पढ़ने का जो है टाइम चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, तीसरा आपके पास में है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो, नहीं भी जुड़े हुए हो, जेई एस्पिरेंट हो, ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। ये आपको कोचिंग वाले नहीं सिखाएंगे, ये आपको किताबों में नहीं लिखा रहेगा, ये आपको इसी चैनल पे जो है सीखने को मिलेगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ट्रिक्स एंड चीट कोड से क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपसे पढ़ने के बावजूद, आप टॉपर तो हो नहीं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो जो क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं वो आप छोड़ देते हो। फॉर एग्जांपल 300 नंबर का जेई मेन है, 300 नंबर का जेई मेन है, आपने अटेम्प्ट किया 120 नंबर। अब आपको 99 परसेंटाइल के लिए या फिर एनआईटीज में सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, आपको चाहिए लेट्स से 160। आप 120 का पेपर अटेम्प्ट करके घर आ जाओगे और मम्मी को आकर के बोलोगे मैंने 120 का अटेम्प्ट किया है, 120 में से 100 110 तो आ जाने चाहिए। मम्मी बोलेगी वाह बेटा बहुत अच्छा। जब रिजल्ट आएगा तो मम्मी पूछेगी एनआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा ना बेटा, आप बोलोगे नहीं 160 चाहिए थे। ठीक है, मम्मी को समझ नहीं आएगा 160 क्यों नहीं आए, तब आपको समझ आएगा यार अटेम्प्ट ही तो 120 का किया था। अटेम्प्ट करने जरूरी है। तो अगर आप अटेम्प्ट कम करते हो, ऐसे बच्चे हो जिसने जनवरी में अटेम्प्ट ही कम करके आए, तो समझ लो आप बेवकूफ हो, आप सुधर जाओ। आपको अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे तभी तो आप 160 ला पाओगे। 230 240 250 अटेम्प्ट करोगे तब ना 160 आएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अटेम्प्ट ही कम करोगे तो कैसे आएंगे? परसेंटेज एक्यूरेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है, सब समझो। आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी है? 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपके कितने नंबर आते हैं? परसेंटेज एक्यूरेसी देखो, 100 नंबर के पेपर में आपके कितने आते हैं जब आप अटेम्प्ट करते हो 100 नंबर। परसेंटेज एक्यूरेसी अपने लिए कैलकुलेट करो। ये सब क्या है? सेल्फ इवैल्यूएशन का पार्ट है, जो कि हमारे पास में 4th स्टेप होगा। क्लियर है? बट इस पे पहुंचने के लिए पहले आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना जरूरी है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए हमारे पास में क्या है? एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। ठीक है, जेईई मेन 2023 का सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक्सक्लूसिव हमारे पास में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का कोर्स है। इस कोर्स की प्राइस है सिर्फ ₹1999 और इसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है कुछ टाइम के अंदर अंदर। अभी जो ऑफर चल रहा है हमारे पास में, साथ में आपको कॉम्बो कोर्स 1.0 2.0 3.0 तीनों 2023 के भी मिलेंगे और साथ में 2022 के भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर में ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं और काफी अच्छा रिजल्ट्स कर चुके हैं। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट्स भी दिखाता हूं, आप स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट्स देखो। ठीक है, ये सारे ऑनेस्ट रिजल्ट्स हैं। वो बच्चे हैं जो हमारे कोर्सेज के अंदर में एनरोल्ड थे, अपने नंबर को बढ़ाए हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड से बढ़ाए हैं। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते उसको भी आप जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। हर क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं लगता, जिसमें जिसमें लगेगा आप बढ़ाओगे, बाकी में आप इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन जो सारी चीजें करोगे। ठीक है, सो कोर्स के अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाती है। मैं खुद NIT त्रिची पहुंचा था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स से अपने नंबर बढ़ा करके। मेरा जो स्कोर है वो 120 130 की रेंज में आता अगर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नहीं लगाता तो।
ठीक है, मैंने 40 से 50 नंबर जो है जेईई मेन खुद के जेईई मेन के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड से बढ़ाए थे, और आप रिजल्ट्स देख सकते हो उन स्टूडेंट्स के जो ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने नंबर बढ़ाते हैं। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, आपको डिजिटली कोर्स मिल जाएगा एंड आप जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार आप 2023 के लास्ट अटेम्प्ट तक जेईई मेन का कोर्स देख पाओगे। 10+ आवर का ये कोर्स होगा, 10 घंटे के अंदर अंदर आप कोर्स को कंप्लीट भी कर लोगे। डेली अगर आप थोड़े थोड़े टाइम देखते हो तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर में जो है कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। मॉक टेस्ट में सारी चीजों को अप्लाई करो, विद प्रूफ सारे डेमोंस्ट्रेशंस आपको बताए जाएंगे, कम टाइम में किस तरीके से मोमेंटम गेन करना है, लास्ट मोमेंट में किस टाइप से पढ़ना है, सब कुछ जो है कोर्स के अंदर में इंक्लूडेड है। ठीक है, आपकी इच्छा, आप एनरोल कर सकते हो अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है, नंबर बढ़ाना है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जब ये सीख लोगे, आप लोग पढ़ लोगे, तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा? फोर्थ स्टेप हमारा होगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए आप क्या कर सकते हो? मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के लिए आप वही पीवाईक्यू की जो किताब रहेगी उसी के जो लेटेस्ट 2022 और 21 के जो शिफ्ट्स रहेंगे ना, उसी में आप मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट में आपके मान लो आए 100 नंबर, 120 नंबर, जो भी आए, वहां से फिर मॉक टेस्ट के एनालिसिस करोगे, 2 दिन बाद फिर से दोगे, फिर एनालिसिस करोगे, 2 दिन बाद फिर से दोगे। उस 2 दिन के अंदर में जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उनको आप पढ़ोगे, जहां आप सिली मिस्टेक कर रहे हो उनके सॉल्यूशंस को आप देखोगे, कुछ और चैप्टर्स पढ़ोगे, एनालाइज करोगे कि आपके विदाउट ट्रिक्स कितने नंबर आ रहे हैं और ये ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने के बाद में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आप क्लियरली देखोगे आपके 30 से 40 नंबर जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे ऑन एवरेज। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना है, बस ये एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपका सेल्फ बिलीफ है कि नहीं। अगर है तो ये आपका चेक। क्या आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये आपका चेक। क्या आप ट्रिक्स एंड चीट कोड रेगुलर बेसिस सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा चेक। क्या आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा चेक। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर ये थर्ड स्टेप की जरूरत क्या है? अगर आप टॉपर होते तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप एवरेज हो, आपको नंबर बढ़ाने की जरूरत है, तो आपको उन क्वेश्चंस के लिए भी आपके पास में बैकअप होना चाहिए जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। हर क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो बाकी क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे उसके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैंडेटरी है। अब ये कोचिंग वाले नहीं सिखाते, किसी किताब में नहीं रखा रहता, तो अब वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखाता हूं आपको। मेरे चैनल में जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मिल जाएगा। सो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन क्वेश्चंस को भी टैकल करके आ पाते हैं जो उनसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होता है। क्लियर है ना? इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आई नो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।